सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं पाप स्वीकार के विषय में पुनः एक क्लास लेना जा रहा हूं। इसके पीछे के कारण हैं, चालीसा काल के समय पर हम लोगों ने पाप स्वीकार के विषय में एक सप्ताह पूरा पाप स्वीकार के ऊपर में क्लास लेते हुए आया, और उसके अंदर अनेकों लोगों का ऐसा ऐसा टिप्पणी पढ़ने के लिए मिला। मनुष्य से कैसे पाप स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर से पाप स्वीकार करना चाहिए। हमने अपने क्लासों में उसको भी सिखाया था, मनुष्य से क्यों पाप स्वीकार करना है और ईश्वर से पाप स्वीकार क्यों नहीं करना है, किस किस से हमें पाप स्वीकार करने से पाप मुक्ति मिलता है। सब कुछ उन क्लासों में मैंने सिखाया, और मेरे इस YouTube चैनल में मेरे हाल में कम से कम 50 क्लास पाप स्वीकार के ऊपर है। अनेकों बार पाप स्वीकार के विषय में क्लास लिया, लेकिन अभी भी कुछ अंधे लोग हैं जो सुधरना नहीं चाहते हैं। वो उसी राग में पड़ा हुआ है, बार बार ये बोल रहा है पुरोहित से पाप स्वीकार करेगा तो क्या उसको कहां से अधिकार मिला, वो क्या क्रूस पर मरा था। क्या क्या सवाल करते हैं। मुझे ऐसे लोगों पर तरस आ रहा है। मैं क्यों ये क्लास ले रहा हूं, ऐसे लोगों को भी मैं बचाना चाहता हूं। बार बार इसलिए पाप स्वीकार के विषय में सिखा रहा हूं ताकि लोग समझे, और ऐसे लोगों के बात तो सुनकर के किसी के मन में भी एक गलत विचार ना आवे। हम क्यों पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करें, हम तो केवल डायरेक्ट यीशु से पाप स्वीकार करेंगे। पाप क्षमा करने का ईसा मसीह, क्योंकि वो क्रूस पर मर करके मेरे पापों का प्रायश्चित किया, वो मेरा पाप क्षमा करेगा। इस प्रकार बोल करके रहने वाले लोगों के कारण अनेकों का जीवन नरक में हो जाएगा। इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं आजकल एक भाई जो है मेरी इतना निंदा करते हुए बातें कर रहा है, अरे बूटे, अरे बाबा, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बुढ़ा हो गया है। उनके नज़र में बाबा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसमें कोई ये नहीं। उसका संस्कार ऐसे है, उसके परिवार से, उसके समाज से उसको इस प्रकार जो बुजुर्ग लोगों से व्यवहार करने का वो सीख उनको ये मिला है, उनका कल्चर है। माता पिता ने ऐसा सिखाया है तो क्या करेगा। एक बार टिप्पणी लिखा हुआ था, मैं तो उठा कर पटकूंगा तुम्हें मारूंगा, पता नहीं क्या क्या नहीं लिख रहा है। अगर मेरे पास हो तो मैं ऐसा करना था, ऐसे ऐसे कर करके बोल रहा है। मैं कॉन्टैक्ट करना है उनसे, मुझे जाना है उनके पास एक बार। मैं नाम अभी भी नहीं लेना चाह रहा है, आप पढ़ सकते हैं, हर रोज उनका टिप्पणी आते हैं। तो ये श्रीमान जी को भी ये तकलीफ है, वो बार बार बोल रहा है मैं भी कातिल क्यों भाई, मैं भी कातिल क्यों। अभी तुम कातिलिक है तो तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं है तो क्या करेगा मैं। तो आज फिर से एक बार और पुरोहित से पाप स्वीकार करना है या नहीं करना। पुरोहित से पापों को बोलने से आपको पाप क्षमा कैसे मिलेगा। वो पुरोहित स्वयं पापी है, वो पुरोहित आपके लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया, क्रूस पर वो नहीं मरा है,
उनका रक्त नहीं बहाया, उनका रक्त बहाने से भी मनुष्य को पाप क्षमा नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य का रक्त पाप से कलंकित है। वो उसका रक्त किसी का पाप नहीं कर सकता। इसलिए ना मनुष्य की हत्या ना जानवर की हत्या के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिल सकता है। केवल ईसा मसीह का बहुमूल्य रक्त के कीमत पर हम लोगों को पाप क्षमा मिला है। तो आज अगर हमें पाप मुक्ति चाहिए, एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनना। इसके बाद फिर वही क्लास पूरा नहीं सुनेगा, हेडिंग दे करके कई लोग डायलॉग मारते हैं, केवल हेडिंग पढ़ करके कमेंट लिख देता है। मैं हाल ही में एक भाई से बात किया और वो बार बार वही पूछ रहा है मेरे क्लास के विषय में, केवल हेडिंग दे करके। मैंने उसे बार बार पूछा, भाई आप उस क्लास को सुना, देखा, उसको अंत तक आपने सुना, उसमें क्या पॉइंट बोला है? लास्ट में वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं थोड़ा सा सुन करके नहीं, समय नहीं मिला। मैंने बोला सुनो, इसके बाद टिप्पणी करो। मैं पाप स्वीकार के क्लास में सिखा चुका हूं क्यों पुरोहित से हमें पाप स्वीकार करना है। इसके बावजूद भी श्रीमान जी कहते हैं मैं भी कातलिक हूं, क्यों पुरोहित से पाप स्वीकार करना है? कातलिक है बोल रहा है मुंह से, कभी वो कातलिक हो नहीं सकता। ये ईसाई ही नहीं हो सकता। एक ईसाई ऐसा बात कभी कर नहीं सकता। तो छोड़िए उन बातों को। सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1441 बाय हार्ट कर दीजिए। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1441 1441 हृदय में बैठा दीजिए। वहां पर कैथोलिक चर्च ये सिखाते हैं कि पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकते हैं। पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है, ये ईश्वर का कार्य है। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर को है, किसी मनुष्य को नहीं। तो कैसा पुरोहित करेगा? यही तो उन लोग बोल रहा है। तो कैथोलिक चर्च भी यही सिखाते। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1441 नोट करके रख दीजिए, लिख रख दीजिए। उसमें साफ साफ बोल रहा है पाप क्षमा करने का अधिकार ईश्वर का है। यही बात तो लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर हमें मालूम है। ईसा मसीह एक फरीसी के घर में भोजन पर बैठा हुआ था। वहां का उस शहर का एक पापिनी स्त्री ईसा मसीह के चरणों में आकर रो रो करके अपने पापों के लिए वो रो रही है। आंसुओं से ईसा मसीह का पैरों को धो रहे हैं, अपने केशों से उस आंसू को वो पोंछते जा रहे हैं और उन पैरों में इत्र लगा करके वो बार बार चुंबन करते गए, प्यार करते गए ईसा मसीह। ये देख करके फरीसी लोग कुटकुटाने लगे। तो ईसा मसीह ने उन लोगों को समझाया, इस स्त्री ने बहुत प्यार दिया, इसलिए ये इनके बहुत पाप क्षमा हो गए। वाक्य 48 के अंदर लूक चैप्टर 7 वर्स 48, लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 48 में लिखा है, ईसा मसीह ने उस स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। उस बेटी का पाप क्षमा हो गया करके। वाक्य 48, तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ईसा मसीह जब उनके पाप क्षमा किया तो साथ में बैठने वाले लोग क्या बोल रहा था? वाक्य 49 साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है
जो पापों को भी क्षमा करता है। ये कौन आदमी है? एक मनुष्य होकर के कैसे कर सकता है? वहां पर बैठने वाला फरीसी ये बोलना शुरू किया, अपना मन ही मन बोलने लगे, कौन है? ये ईश निंदा का पाप है। उसी प्रकार मैं उठाना चाहूंगा मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2। हम सब जानते हैं, एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेके आए ईसा मसीह ने। वो उस अर्धांग रोगी से क्या कहा? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 में, मार्क चैप्टर 2 वर्स 5, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। ईसा मसीह उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। और वहां पर कुछ शास्त्री बैठे हुए थे, वाक्य 6 से। वे सोचते थे कि ये क्या कहते हैं, यह ईश निंदा करता है। क्या है ईश निंदा? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1441 में लिखा है, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर को है। ये ईसा एक मनुष्य होकर के कैसे पाप क्षमा कर रहा है? ये ईश निंदा का पाप कर रहा है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? जो बाइबल के पंडित शास्त्री भी यही कहते हैं, कौन पाप क्षमा कर सकता है? इसके बाद वाक्य 10 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, परंतु इसलिए कि तुम लोग जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। उस अधिकार के साथ मानव पुत्र पाप क्षमा कर रहा है। ईसा मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। उस अधिकार के साथ वह पाप क्षमा कर रहा है। यहां पर 2 ग्रुप को हमने देखा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में फरीसियों का एक ग्रुप, और यहां मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर शास्त्रियों का एक ग्रुप। ईसा मसीह जब पाप क्षमा किया, उस पाप क्षमा कौन से अधिकार के साथ कर रहा है? ईश निंदा का आरोप ईसा मसीह के ऊपर लगाने वाले 2 ग्रुप। अभी एक तीसरा ग्रुप आजकल है, वो ग्रुप कैथोलिक पुरोहित लोग जो पाप क्षमा कर रहा है उसका क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, अज्ञानता के कारण है। कोई बात नहीं, अभी तो इन वचनों से हमें पता चला कि ईसा मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, और ईसा मसीह संसार में आया ही इसीलिए मानव जाति के पापों को क्षमा कर उन्हें पाप मुक्ति करने के लिए, संसार को पाप मुक्ति देकर संसार को बचाने के लिए ये ईसा मसीह इस संसार के मुक्तिदाता इस संसार में आया। संसार को मुक्ति देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए केवल वचन के द्वारा नहीं, केवल वचन बोल करके नहीं, पाप ने जो कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचाया और इस पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हट गया, और उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। इसलिए पाप के कारण मृत्यु आया। इस मृत्यु से, इस अनंत मृत्यु से लोगों को बचाने के लिए उसका कीमत देना पड़ता है। जीवन कहाँ है? जीवन का कीमत है। जीवन कहाँ है? रक्त में जीवन निहित है, रक्त में जीवन निहित है। इसलिए उस मृत्यु के लिए जीवन का कीमत देकर, अर्थात रक्त की कीमत देकर मसीह ने मानव जाति के पापों को मिटाया, और इस प्रकार मनुष्य को पाप मुक्ति मिल गया। ईसा मसीह के कष्ट पीड़ा क्रूस मृत्यु के द्वारा संसार को प्रभु ने पाप मुक्ति दिया। इसका मतलब पाप मुक्ति देने का अधिकार
पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा लोगों का पाप का प्रायश्चित कर मुक्ति दिया। ईसा मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठे, इस प्रकार शैतान पर और पाप पर वो विजय प्राप्त किया। अगर मर करके कब्र में पड़े रहने से उसके साथ नष्ट हुआ है, अब उस पर विजय प्राप्त करने का मतलब हो गया मृत्यु पर और शैतान पर, पाप पर उनका विजय हुआ। विजयी ईसा मसीह इसके बाद पुनः शिष्यों को और अनेकों हजारों लोगों को दर्शन देकर वो जीवित है इसका प्रमाण भी दिया। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, ईसा मसीह जी उठने के बाद शिष्यों के पास आने का घटना। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 को मैं लेना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 20 उसका वाक्य 21 से मैं पढ़ना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 20, जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 ऑनवर्ड्स। ईसा मसीह पुनर्जीवित होने के बाद सप्ताह का प्रथम दिन इतवार के दिन वो जी उठा। इसके बाद शिष्यों के पास वो आते हैं, दर्शन देते हैं। ईसा मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए। शिष्य लोग एक कमरे में बंद था, वहां उनके बीच में आकर के खड़े हो गए और कहा तुम्हें शांति मिले। वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद उन्होंने अपना हाथ और अपने बगल दिखाई, जो घावे जो उनको हुआ था वो दिखाई, प्रमाण दिखाया। प्रभु को देखकर शिष्य आनंद विभोर हो गए। इसके बाद वाक्य 21 में लिखा है, ध्यान से सुनना। जिन लोगों को भी ये डाउट है पुरोहित लोग पाप क्षमा कर सकता है कि नहीं, या केवल ईसा मसीह क्षमा कर सकता है, जिनको ये डाउट है यहां पर ध्यान से सुन लीजिए। वाक्य 21, ईसा ने उनसे फिर से कहा तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, पिता ने पुत्र को क्यों भेजा है? मानव जाति के पापों को हरने के लिए, पाप मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह को इस संसार में आना पड़ा। वो मनुष्य बन करके इस संसार में जी करके वो जो कार्य किया है, पाप मुक्ति का कार्य, मानव जाति को इस संसार को मुक्ति देने का कार्य, उस कार्य के लिए पिता ने पुत्र को भेजा था। यहां पर ईसा मसीह कहते हैं, हाँ, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। जिस कार्य के लिए मुझे भेजा वो कार्य मैंने कर दिया है, वो कार्य आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें भेजता हूं। ध्यान से सुन लीजिए, ईसा मसीह जिस कार्य के लिए आया उस कार्य के लिए अपने शिष्य लोगों को भेजते हैं। प्रेरित इसलिए कहते हैं उन्हें, प्रेरित, भेजा गया। इसके बाद आगे क्या लिखे? इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उनके ऊपर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अर्थात उन प्रेरितों को ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक कर उन्हें भेजते हैं किस कार्य के लिए? वाक्य 23, जॉन चैप्टर 20 वर्स 23, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23। वहां पर जो लिखा हुआ वचन ध्यान से सुन लीजिए, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। पाप क्षमा करने के लिए, पाप से लोगों को मुक्ति देने के लिए पिता ने पुत्र को भेजा। पुत्र वो कार्य करने के बाद क्रूस पर मरकर अपना रक्त बहाकर मानव जाति को पाप मुक्ति देने के बाद ईसा मसीह शिष्यों को फिर से भेजता है और कहते हैं
तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। शिष्य लोग, प्रेरित लोग, जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा उनका वे पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, और जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा मसीह ने यहां नहीं कहा है सारे संसार के पापों के लिए मैं क्रूस पर मरकर अपना प्राण अर्पित कर मैंने पापों का प्रायश्चित किया है इसलिए तुम लोग सब पाप मुक्ति प्राप्त किया है। यदि इसके बाद भी आप लोग पाप करते हैं तो मुझे याद करना, मुझे पुकारना, मैं क्षमा करूंगा, ये नहीं बोला। बल्कि ईसा मसीह ने अपने प्रेरितों को एक अधिकार दे रहा है, जो अधिकार पिता से पुत्र को मिला था। स्वर्ग जाने के पूर्व में पुत्र ने उस अधिकार को शिष्यों को दिया। तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा वे पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों का पाप तुम क्षमा नहीं करेगा वे पाप में बंधा रहेगा। प्रभु ने यह नहीं कहा मैं स्वर्ग में बैठ करके उनका पाप क्षमा कर दूंगा। तुम चोरी कर लो और मुझे पुकार लो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। प्रभु ने यह नहीं कहा। पूरे बाइबल में देख लीजिए, कहीं भी प्रभु ने यह नहीं बोला है मुझे पुकार लो मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। ईसा मसीह ने पाप क्षमा करने का अधिकार मनुष्य को, कमजोर बलहीन पुरोहितों को दिया, प्रेरितों को दिया। अभी कुछ लोग बोलते हैं ये तो केवल 12 प्रेरित थे उनको दिया था, आज के पुरोहित को नहीं था, क्योंकि उनको ये बाइबल नहीं मालूम। इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 प्रेरित लोग जगह जगह जाकर के वही कार्य किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 18-19 में भी हम लोग देखते हैं लोग उनके सामने आकर के पापों को स्वीकार करता हुआ हम पाते हैं। और आदिम कलीसिया का जो कानून का नियमावली का एक किताब जिसको हम लोग डिडक्ट कहते हैं, उसके अंदर भी साफ साफ पाप स्वीकार के विषय में लिखा हुआ है। और आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स, जो 1st 2nd सेंचुरी के जो चर्च फादर्स, उनकी किताबों को, उनकी जो लेखों को पढ़ लीजिए, वहां पर भी हम लोगों को पाप स्वीकार के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है आदिम कलीसिया से लेकर के ईसा मसीह के अधिकार के 7 शिष्य लोगों के पाप क्षमा करने का तरीका चालू था। 7वीं सदी में आकर के जो पब्लिकली लोग पाप स्वीकार करते थे, लेकिन देखा लोग दिल खोल करके सही रूप से पाप स्वीकार नहीं कर रहा है, कुछ पापों को छिपा रहेगा। इसी वजह से 7वीं सदी में आकर के उसको प्राइवेट कन्फेशन बनाया, ताकि लोग हृदय खोल करके अपने पापों को बोलें और हर व्यक्ति को बार बार अवसर मिले पाप से दूर रहने के लिए। पाप करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए पापों को छोड़ने के लिए ये कन्फेशन प्रभु ने ठहराया। ये ईश्वर ने ठहराया हुआ एक रीति है, ये ईश्वर का ठहराया हुआ एक रीति है। ईसा मसीह आकर के हमारे पापों का प्रायश्चित किया। आज ईश्वर पुनः मनुष्यों के द्वारा पापों को क्षमा करता है, कोई पुरोहित के कोई पुण्य फलों के द्वारा नहीं, पुरोहित के किसी कर्म के द्वारा नहीं, बल्कि पुरोहित को मिला हुआ एक अधिकार। शिष्य लोग अन्य जो लोगों को जो पुरोहिताई दिया उनके ऊपर हाथ रख करके अधिकार दिया, हैंडलिंग। हम लोग देख सकते हैं पौलुस को प्रभु ने चुना, शिष्य लोगों ने पौलुस के ऊपर हाथ रख करके अधिकार दिया, वह जाकर के सुसमाचार प्रचार ये सब कार्य करने के लिए। इस प्रकार चुने हुए लोगों को ये जो अधिकार, ईसा मसीह का जो अधिकार मिला है, दूसरों को देता हुआ। मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय वाक्य 18 से आगे हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग में और पृथ्वी में सब पर मेरा अधिकार है। और शिष्य लोगों को बेच रहा है, किस कार्य के लिए भेजा? ये बोल करके
तुम लोगों को सिखाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। वो अधिकार दिया। इसके बाद शिष्य लोग गए, लोगों को सिखाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दिया, वो अधिकार के साथ। इसके बाद वो शिष्य लोग अन्य लोगों को शिष्य बनाए। वे लोग भी उसी प्रकार वो अधिकार जो हानलेइंग के द्वारा जो मिला अधिकार, उस अधिकार के कारण वे भी बपतिस्मा देना शुरू किया, वे भी पाप स्वीकार सुनना शुरू किया, वे भी मिस्सा बलिदान अर्पित करना शुरू किया। ये ईसा मसीह से मिला हुआ अधिकार है। एक और उदाहरण बोल करके सुनाऊं। भारत देश में इलेक्शन हुआ, जिस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिल गया वो प्रेसिडेंट से जाकर के मिलते हैं, हमारे पार्टी को ज्यादा सीट मिल गया और हमारे पार्टी का नेता फलाना है, और उस फलाने को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अधिकार देता है। प्रेसिडेंट पूरा भारत देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। उन्होंने भारत देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अधिकार दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कौन रेलवे मिनिस्टर होगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा, कौन होम मिनिस्टर होगा। इस प्रकार अनेकों मिनिस्ट्री जिनको रिकमेंड किया, फिर से उनको वो अधिकार मिलता है। अधिकार प्राप्त व्यक्ति, मान लो एक रेलवे मिनिस्टर, रेलवे चलाने का, उनको जो अधिकार मिला, उस अधिकार के साथ कहां कहां पटरी बिछाना, कहां कहां पर बुलेट ट्रेन भेजना, कहां कौन सा ट्रेन भेजना, ये सब निर्णय करने का अधिकार उनको है। एक बार रेलवे मिनिस्टर को अधिकार मिलने के बाद ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर उनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। वो अधिकार के साथ वो कार्य कर रहा है। ये नहीं है प्राइम मिनिस्टर एक जगह पर बैठ करके हाँ नहीं ये ट्रेन यहां से जाएगा, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अधिकार, ट्रेन चलाने का अधिकार उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को दिया, डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस को देखने के लिए दिया, होम मिनिस्टर को इंटरनल कार्य देखने के लिए दिया। तो जिसको अधिकार मिला उस अधिकार के साथ वो कार्य करता है। ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में जो अधिकार अपने पास था, उन्होंने जो मनुष्य के रूप में रह करके लोगों का पाप स्वीकार किया, पाप सुना और पाप क्षमा किया, वो अधिकार वो स्वर्ग जाने के पहले मनुष्य के हाथ में दिया। इसका मतलब ईश्वर आज पाप क्षमा करता है पुरोहितों के द्वारा। ईश्वर ही पाप क्षमा करता है, लेकिन वो पुरोहितों के ही द्वारा क्षमा करेगा। प्रभु डायरेक्ट क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम प्रभु ने स्वयं बनाकर रखा है। मनुष्य को अधिकार दिया, मानव पुत्र को जो अधिकार मिला था, वो मानव पुत्र ने वो मनुष्य पुरोहितों को अधिकार देकर के गया। तो अधिकार के साथ केवल पुरोहित, उनको जो मिला हुआ, उनको ऑर्डिनेशन के द्वारा, पुरोहिताई संस्कार को ग्रहण करने के द्वारा उन्हें लिखित में ये अधिकार बिशप के द्वारा दिया जाता है। लिखित में दिया जाने वाला ये अधिकार है। उस अधिकार के साथ वो अपने वो अधिकार, ईसा मसीह से प्राप्त वो अधिकार के साथ बैठकर वो क्षमा करता है, तो स्वर्ग में वो पाप क्षमा होता है। जिन लोगों का पाप पुरोहित क्षमा नहीं करेगा, प्रभु ईसा मसीह ने कहा वो पाप में बंधे रहेगा। किसका पाप क्षमा नहीं करता? जो लोग पुरोहित के पास जाकर के पापों को नहीं बोलता, पापों को स्वीकार नहीं करता, उनका पाप क्षमा नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है, ईश्वर ने बनाया हुआ सिस्टम है। ईश्वर पाप क्षमा करेगा, मनुष्य का पाप क्षमा करेगा मनुष्य के द्वारा। इसलिए उस पुरोहित के कोई गुण के कारण नहीं, पुरोहित के अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि ईसा मसीह ने जो कार्य किया कलवारी बलि के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा आज ईश्वर उस पुरोहित के द्वारा पाप क्षमा करता है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 में ये लिखा हुआ है, यदि कोई कहता है मैं पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूं, वो अपने को धोखा दे रहा है।
यदि कोई अपने पापों को स्वीकार करता है, एक पुरोहित के पास जाकर के स्वीकार करेगा। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 13 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो अपने पापों को छिपाता है वो उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन जो उसे प्रकट करेगा और छोड़ देगा उन पर दया की जाएगी। देखो, पाप स्वीकार का एक अच्छा उदाहरण पुराने विधान में लिखकर रखा हुआ है। जो उसे प्रकट करेगा एक पुरोहित के पास जाकर, इसके बाद उसको छोड़ देगा, उन पर दया की जाएगा। इसीलिए पुरोहित से पाप स्वीकार करना जरूरी है। अभी संत पौलुस सिखाते हैं, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 18 के अंदर साफ साफ संत पौलुस कहते हैं, इस मेल मिलाप संस्कार के पाप स्वीकार संस्कार का अधिकार प्रभु ने हम प्रेरितों को दिया है। हम प्रेरितों को वो अधिकार प्राप्त है। वाक्य 20 में लिखा है, हम ईसा मसीह के एम्बेसडर्स है। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु ईसा मसीह के, प्रभु के राजदूत है। राजदूत क्या करता है? जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, जो कार्य अन्य देश को बोलना है, राजदूत के साथ करता है। उसी प्रकार ईसा मसीह ईश्वर जो पाप क्षमा आज कर रहा है, पुरोहित के द्वारा ही करता है। मेरे विचार में इससे ज्यादा क्या समझाएं? ध्यान से क्लास को सुन लीजिए, ध्यान से जो वचन मैंने बोला उसको पढ़ लीजिए। यदि अभी भी आप एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को नहीं स्वीकार करता, आपका पाप क्षमा नहीं होता। चाहे आप कितना भी, मान लो मैं किसी का चोरी किया, 500 रुपया चोरी किया, बाद में मेरे को पश्चाताप आया, मैं उसी के पास जाकर के मैंने बोला सॉरी मेरे से गलती हो गया, लो 1000 रुपया आप रख लो। 1000 रुपया 500 चोरी किया था, 500 और गुना दुगुना मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद प्रभु से बोल रहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। क्षमा नहीं होगा। आपका चोरी, आपने स्वयं चोरी किया, आपने स्वयं डिसाइड किया कितना लौटाना है। यह सिस्टम कहीं भी नहीं चलता, ना स्वर्ग में ना इस पृथ्वी में। इसलिए प्रभु ने बपतिस्मा के समय पर, हम लोग बपतिस्मा तक जितने भी पाप किया उसके लिए पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं। हम पाप में थे, हम अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, कुछ भी कर रहा था, बपतिस्मा तक के पापों के लिए पाप स्वीकार नहीं होता। उस बपतिस्मा तक पाप बपतिस्मा में पूर्ण रूप से धो जाते हैं, खत्म हो जाता है। हमने प्रभु को अपनाया, प्रभु के शरीर के साथ हम जुड़ने के कारण बपतिस्मा के द्वारा सारे पाप मैलापन दूर हो गया। हम ईसा मसीह के साथ एक हो गया, संत बन गया। चाहे उससे पूर्व में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, बपतिस्मा के द्वारा हम संत बन गया, हम मसीह का शरीर का अंग बन गया। इसके बाद हमें कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्रिस्त को धारण किया। रोमियो का पत्र दिया 8 वाक्य 9 में लिखा है, क्रिस्त की आत्मा से हम संचालित है, अब पाप नहीं कर सकता। हम क्रिस्त का शरीर का अंग बन गया। यदि क्रिस्त का आत्मा हमारे अंदर है तो हम पाप नहीं करेंगे। यदि हम क्रिस्त की आत्मा से संचालित नहीं है, हम फिर से पाप करेगा। इसका मतलब ईसाई बनकर के रहना है, क्रिश्चियन बनकर के रहना है, क्रिस्त की आत्मा से संचालित होना चाहिए। इसका मतलब हम पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बलहीन मनुष्य हैं, बारंबार पाप करते हैं। इस कारण ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। बपतिस्मा के बाद करने वाला पापों के लिए पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। वो ईश्वर से बोलने से नहीं होगा, वो पुरोहित से ही बोलना है, क्योंकि ये नियम, ये सिस्टम ईसा मसीह ने स्थापित किया, उसको कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता। ये बाइबल का नियम है। पाप स्वीकार पुरोहित से करना जरूरी है, अन्यथा आपका पाप क्षमा नहीं होगा।
आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे पुरोहितों के लिए, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हमें मुक्ति मिलने के लिए, प्रभु से प्राप्त सारे आशीष वरदानों के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरकर हमें पाप मुक्ति दिया, बपतिस्मा के द्वारा उसका कृपा आशीष हम प्राप्त करते हैं। रोमियो का पत्र दिया है 3 वाक्य 25। बपतिस्मा के बाद हम लोग जो गलतियां करते हैं उसको क्षमा करने का अधिकार प्रभु ने पुरोहितों को दिया। जब तक हम किसी पुरोहित से अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा, हम पाप में बंधे रहेगा। कोई और तरीका बाइबल में नहीं दिया। निर्णय कीजिए, हम प्रभु के इस नियम का पालन करेंगे। आज हमारा पुरोहित उन प्रेरितों का जो हानलेंग के द्वारा अधिकार प्राप्त लोग हैं, उनके पास जाकर के अपने पापों को बोलना और उनके द्वारा ईश्वर हमारे पाप क्षमा करता है। मनुष्य का पाप मनुष्य के द्वारा क्षमा करेगा ईश्वर। मनुष्य जो पाप करता है, ईश्वर मनुष्य के द्वारा ही उनका पाप क्षमा करेगा। इसलिए ईश्वर मनुष्य बन करके आया। प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।